नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का ऊंचाई दूरी सिखाने जा रहे हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो अर्थात बेसिक क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए ताकि आपको हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पे बेहतर ढंग से समझ में आ सके। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग प्रश्नावली 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और जमीन के साथ सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सवाल को ठीक से पढ़ना है। जब तक सवाल आपको ठीक से समझ में ना जाए सवाल को आप बार बार पढ़िए। तो सवाल पढ़े तो जानकारी प्राप्त हुआ कि एक भूमि आपके पास है, तो सबसे पहले आप एक भूमि बनाइए। ठीक, सबसे पहले भूमि हो गया। भूमि पे एक खंभा लगा हुआ है, तो भूमि पे एक खंभा बना लिए। ठीक, अब देखिएगा, कहता है भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से, खंभा का शिखर ये हो गया। ठीक, जमीन पे बंधा हुआ है ये डोर, ये क्या हुआ, डोर है। देखिए, खंभे का शिखर और जमीन पे किसी जगह ये बंधा हुआ है, कौन, डोर। ठीक, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, और आपको बोल रहा है कि ये डोर की लंबाई 20 मीटर दिया गया है। डोर की लंबाई 20 मीटर दिया गया है, तो इसको मान लीजिए ABC। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई निकालना है, तो खंभे की ऊंचाई को आप अक्ष मान लीजिए। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाला P होता है, 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। तो इसके अनुसार ये P हो गया और इसके अनुसार H हो गया। तो P और H होता किस में है, आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन थीटा का मान P/H। तो चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में। चलिए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P/H। तो ध्यान दीजिएगा, थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री, P अक्ष मान चुके हैं, H आपके पास 20 दिया गया है। अब जानते हैं साइन 30 का मान 1/2। ठीक, पीछे बराबर है ना, तो ये 2 से कट जाएगा 10 बार में। ठीक, तो आप कोना कोनी गुना कीजिएगा तो अक्ष बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर, अर्थात खंभे की ऊंचाई हो गया आपका 10 मीटर। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो संभावना बनता है कि अगली बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक, देखिए, सवाल आप ठीक से पढ़िए। जब सवाल हम लोग ठीक से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आपके पास एक भूमि है, पहले जमीन है आपके पास। ठीक, अभी आंधी मान लीजिए नहीं आया है। जब आंधी नहीं आया है तो आपका वृक्ष इस प्रकार से भूमि पे खड़ा है। ठीक, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, मान लीजिए आंधी आ गया। जब आंधी आ गया तो पेड़ का शिखर मान लीजिए यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटा, टूटने के साथ ऊपर वाला भाग जमीन को छूता है। क्या करेगा, ये छुएगा, मान लीजिए यहाँ पे छुएगा। ठीक, तो इससे हमको समझ में आता है कि जितना लंबाई आपका ये होगा उतना लंबाई ये होगा आपका। कोई दिक्कत, जितना लंबाई ऊपर का होगा वही भाग टूट के नीचे आ रहा है, तो दोनों की लंबाई आपका समान होगा। ठीक, और बोलता है
ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ऊपर वाला भाग ज़मीन को छूता है और छूने के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आगे बोलता है पैर के पाद बिंदु, पैर का ये पाद बिंदु हो गया। पैर के पाद बिंदु जहाँ पैर का शिखर यह था ना, ज़मीन को यहाँ छू रहा है, तो यहाँ और यहाँ की दूरी 8 मीटर आपको दिया गया है। ठीक, तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये टोटल लंबाई हमको ज्ञात करना है, टोटल लंबाई पता नहीं है। ठीक, चलिए हम पहले इसको अक्ष मान लेते हैं, और ये अक्ष होगा तो ये भी आपका अक्ष होगा। ठीक, और इसको y मान लेते हैं। ठीक, तो कुल लंबाई मेरे पास x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, आपके पास दो चर राशि है ना, और एक अचर है। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, एक बार नंबर और एक बार लेटर को लेंगे। ठीक, एक बार अक्ष को लेंगे और एक बार 8 को लेंगे। इस 8 को हम बारी बारी से दोनों के साथ लेंगे। एक बार क्या करेंगे, इस 8 को अक्ष के साथ लेंगे और दूसरी बार इस 8 को y के साथ लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज का, पहले आप नाम लिख लीजिए, A B C D। ठीक, एकदम आराम से सीखिएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, बी सी डी। लीजिए त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक, लिए त्रिभुज। आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम ले रहे हैं y और 8 को ले रहे हैं। ठीक, तो इसके अनुसार मेरा p हो जाएगा। ठीक, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला अक्ष होता है जो बचता है 20। ठीक, आप लाल मार्कर को ठीक से देखिए, तो इसके अनुसार ये P हो गया, ये हो गया B। तो P भी किस में होता है, 10 में, तो हम 10 लेंगे। लीजिए tan थीटा बराबर ना, तो हम पहले हम जानते हैं tan थीटा बराबर आपका होता है P/B होता है। ठीक, आपको थीटा दिया गया है 30 डिग्री, P आपके पास है y और B है 8। आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो ये कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, तो √3y = 8 होगा। y का मान निकालिएगा तो 8/√3 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए हम पुनः आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लेंगे ये ब्लू मार्कर, देखिए। ठीक, एक बार अक्ष को, एक बार नंबर को 8 को लेंगे। तो लीजिए पुनः फिर से चलते हम लोग, पुनः चलिए, त्रिभुज वही है, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, तो इसके अनुसार ये तो P हो चुका था, ये जानते हैं अक्ष होगा, और जो बचता है B। तो आप ब्लू मार्कर को ठीक से देखिएगा, तो ये आपका अक्ष हो गया और ये हो गया B। तो B आज किस में होता है, कॉस में। आप जानते हैं cos थीटा बराबर B/h होता है आपका। ठीक, तो थीटा आपके पास 30 है, तो लिखिए cos थीटा बराबर, तो नीचे लिखते हैं, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा B/h। तो B कितना आपके पास 8 है और h आपके पास x है। आप जानते हैं cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक, इसको हम कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो √3x = 16 हो जाएगा। आप x का मान निकाल लीजिए, 16/√3 हो जाएगा। ठीक, x y का मान निकाल लिए। हमको चाहिए क्या, पैर की ऊंचाई चाहिए। तो पैर की ऊंचाई क्या माने हम लोग, x + y। तो निकालिए, पैर की ऊंचाई निकाल लीजिए, पैर की ऊंचाई निकालिएगा। तो आपके पास है x + y। x का मान हो गया आपके पास 16/√3, y आपके पास है 8√3। ठीक, आप एलसीएम निकालिएगा, √3 होगा ना, 16 + 8। इसको हल कीजिएगा तो 24/√3 होगा। ठीक, कोई दिक्कत?
अब हम इसको हर प्रेम में कर सकते हैं। √3 को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। आप गुना कीजिएगा तो होगा 24√3/3 होगा। √3 गुना √3 √9 का 3 हो जाएगा। ठीक, ये इसको काटिए, 3 अठे 24, आंसर हो जाएगा आपका 8√3 मीटर। आपकी वृक्ष की ऊंचाई हो गया 8√3 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आप इसको ठीक से देख लीजिए। ठीक।